था हमने, है ना, इब्राहिम ट्रोरे के वायरल भाषण का अंश। ठीक है, तो आपने खुद नहीं बताया कि ये कमांडर लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, कमांडर, है ना। दू, दूसरा ये भी लग रहा है कि कोई बड़े वो हैं, इनके पीछे खड़ा हुआ है ना, देखो दो लोग खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये कोई बड़े सैनिक अधिकारी जैसे लगते हैं, है ना। फिर हमने गूगल पे सर्च किया इनके बारे में, इब्राहिम ट्रोरे के बारे में, तो ये यहाँ से मिला मिला हमको कि कौन निकले ये, प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो। तो अब इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये जो बुर्किना फासो है ये किसी कंट्री का नाम है। ठीक है, फिर ये बुर्किना फासो हमने सर्च किया और फिर हम ये क्या मिला हमको, ये कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। फिर हमने ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा खोल लिया, ये देखो ये भारत है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ठीक है ना। अब ये जो है ये पूरा का पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है बेटा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें से एक दो देशों के नाम शायद आपके परिचित होंगे, देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, इससे आप परिचित हो, साउथ अफ्रीका, इसकी क्रिकेट टीम आती है ना, खेलने के लिए आती है इंडिया में, भारत की टीम कहाँ जाती है, साउथ अफ्रीका जाती है। केनिया का नाम सुना है आप लोगों ने, जिम्बाब्वे, है ना, जाम्बिया, है ना, ये जिम्बाब्वे। केनिया ढूंढो इसके अंदर, केनिया कहीं मिलेगा शायद आपको, देखो ये रहा, मिल गया आपको। तो ये सारे के सारे क्या हैं बताओ, ये अफ्रीका के कंट्री हैं, है ना। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके क्या है, ये देश है। ठीक है, जिस तरह से ये एशिया महाद्वीप है ना ये वाला, जिसमें एशिया महाद्वीप में कौन कौन देश आए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इराक, है ना, तजाकिस्तान, फिर अपने ऊपर ये चीन, ये भी एशिया में ही आता है। फिर उसके ऊपर ये रूस है, तजाकिस्तान, मंगोलिया, ये रूस है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये रसिया, देखो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, रसिया, ये पूरा रूस। फिर देखो इसमें इधर जापान दिखेगा आपको, ये जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया, इंडोनेशिया, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे देश किसके हैं बताओ, ये एशिया के, ये कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में ये हमारा भारत है। भारत से पश्चिम दिशा में इधर जब चलते हैं तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इनको क्रॉस करने के बाद में ये जो नीचे जो महाद्वीप है, बहुत बड़ा महाद्वीप है ना। ये देखो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र का नाम सुनते हो ना तुम लोग, मिस्र, इजिप्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये किसके हैं, अफ्रीका महाद्वीप के हैं। ये बच्चों देखो ये यूरोप है, ये वाला, ये कंट्री किसके हैं, यूरोप के। इंग्लैंड का नाम सुना है आप लोगों ने, यूके, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको अपन, ठीक है ना। ये डेनमार्क, आयरलैंड, फ्रांस, सुनी तुम लोग, खूब सुना होगा फ्रांस। फिर ये देखो ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। और देखो अभी आपको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा तो जर्मनी भी नजर आएगा आपको, देखो, है ना, ये जर्मनी, ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन, ठीक है। जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, और ये इटली, इटली का नाम सुना है आप लोगों ने, इटली, ये स्पेन, ये पोर्चुगल, पुर्तगाल जिसको बोलते हैं अपन। ये पूरे देश किस कौन सा महाद्वीप कहलाता है बताओ, ये यूरोप कहलाता है। आया समझ में। तो देखो हमने यूरोप महाद्वीप देख लिया, फिर इसके नीचे ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका, दिख रहा है ना कितना बड़ा ये महाद्वीप है। इसमें आज अपन इस छोटे से कंट्री के बारे में अपन ने एक छोटी सी फेसबुक पे एक पोस्ट थी, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो उस कंट्री का क्या नाम है, बुर्किना फासो, ठीक है ना, जिसके प्रेसिडेंट का क्या नाम था, इब्राहिम ट्रोरे, ठीक है। तो इब्राहिम के नाम से क्या लगता है आपको, मुस्लिम शासक हैं वो, क्या है वो, मुस्लिम शासक हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, अब देखो बच्चों, और थोड़ा छोटा करूँ तो देखो अब आपको पूरा विश्व नजर आएगा इसमें, ठीक है। देखो ये भारत है हमारा, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप कहलाता है, ये यूरोप कह दिया देख लो इसने पूरा, ये क्या हो गया अफ्रीका, और ये अटलांटिक महासागर है, ये क्या है, अटलांटिक महासागर है।
अगर यहाँ से भारत से, और ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है बताओ, दक्षिणी अमेरिका, है ना, ये भी महाद्वीप है, इनमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, है ना, इसको बड़ा करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज निकलेंगे, इसको बड़ा करके देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे देश निकलेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ से भारत से कहाँ जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, वाशिंगटन जाना चाहता है, यूएस, यूएसए बोलते हैं ना, यूएस, वहाँ जाना चाहता है, तो उसका एरोप्लेन इस तरह से जाता है यहाँ से, है ना, यूरोप के ऊपर से, फिर कई बार वो यूरोप में रुकता है कहीं ना कहीं, इतनी लंबी फ्लाइट नहीं होती, ठीक है ना, यहाँ रुकता है। फिर यहाँ के बाद फिर देखो बच्चों, ये जो अटलांटिक महासागर है, इस पे 4 घंटे उड़ता है लगातार एरोप्लेन, इतना बड़ा महासागर है ये, और उसकी स्पीड होती है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कितने घंटे उड़ता है? 4 घंटे उड़ता है, तब जाके ये अटलांटिक ओशियन क्या होता है, क्रॉस होता है, फिर जाके वो एरोप्लेन कहाँ पहुँचता है, अमेरिका में पहुँचता है, ठीक है ना। तो कितना बड़ा हमारा ये संसार है, हमारा अस्तित्व क्या है, बहुत ही छोटा सा अस्तित्व है, ठीक है। तो अब आप देखो बच्चों कि आज हम एक बहुत बड़ी अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं, कि ये जो छोटा सा कंट्री मैंने अभी दिखाया, तो देखो फिर वापस बड़ा कर रहा हूँ, जिसको यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, है ना। तो इस इंग्लैंड का एक समय पूरे संसार पे राज था, मानते हो ना आप लोग। हमारा भारत भी क्या था बताओ, इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, कॉलोनी थी, ठीक है ना। हमारे ऊपर कौन राज करते थे? अंग्रेज राज करते थे, ठीक है। तो ये जो इंग्लैंड वाले लोग हैं, ये पूरे इस अफ्रीका पे, पूरे इस एशिया, अमेरिका, दोनों अमेरिका, इन पे सब पे किसका राज था बताओ? इंग्लैंड वालों का राज था, ठीक है ना। तो आप देखो, आपको देखने लग गए ना, ये कंट्रीज दिख गए, ये किसके कंट्री है बताओ? अमेरिका के, जिसको अपन अमेरिका बोलते हैं ना, इतने सारे कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ऐसे ये दक्षिण अमेरिका के ये कंट्रीज नजर आने लगे, ब्राजील, ठीक है। तो उस समय क्या था बच्चों, देखो कि राजनीतिक गुलामी थी, यानी हम लोगों पे कौन राज करते थे? अंग्रेज राज करते थे, ठीक है ना। यानी उनका डायरेक्ट अधिकार था, यानी शासन वो खुद चलाते थे, ठीक है। अब क्या है बताओ, सब देश क्या हो गए? आजाद हो गए, ठीक है ना। जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, तब अंग्रेज हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए, है ना। तो हम अब एक दूसरी चीज की तरफ जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, और वो धीरे धीरे अपन इसमें समझेंगे। तो पहले हम कैसे गुलाम थे बताओ? जो दुनिया के गरीब देश हैं, है ना, वो राजनीतिक गुलाम थे। कैसे गुलाम थे? राजनीतिक गुलाम थे। फिर धीरे धीरे समय आते आते उन्होंने सबने अपनी आज़ादी हासिल कर ली, ठीक है ना, और आज़ाद हो गए देश, और खुद की उनकी लोकतांत्रिक सरकारें बन गई, ठीक है। अब देखो बच्चों कि इस धरती पे आज बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं बेटा, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, है ना, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हैं, अमीर हैं, है ना। तो ऐसा ऐसा कैसे हो गया कि भाई कुछ कंट्रीज तो इतने गरीब हैं और कुछ कंट्रीज इतने अमीर हैं। अब अफ्रीका जो है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये गरीबी, ऐसा बताते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा गरीबी है तो वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है ना। वहाँ बहुत ज़्यादा, और वाकई में है गरीबी। जैसे मैं अभी तुम्हें एक छोटा सा चित्र दिखा के तुम्हें इस चीज़ का वो एहसास कराता हूँ, तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि मैं लिखता हूँ पॉवर्टी इन अफ्रीका, ठीक है। अब मैं इसमें आपको कुछ इसके इमेजेस दिखाऊंगा इसकी, है ना, तो उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि कितनी गरीबी है। दिख रहे हैं आपको? देखो ये बच्चे दिख रहे हैं, है ना, कितनी गरीबी के उसमें है ये, है ना। देखो आप, अब चूंकि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, देखो अभी बताऊं आपको,
और ये नक्शा किसमें खुला हुआ है, इसमें खुला हुआ है ना। ये अफ्रीका है ना बेटा, आप देख पा रहे हो ना, ये भारत है, ये क्या है, अफ्रीका। ये जो दिख रही है ना आपको ये वाली लाइन, ये भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये देखो बेटा, ये बीचों बीच गुजर रही है, किसमें से होके, अफ्रीका में से। तो भूमध्य रेखा क्या करती है, वो जो पृथ्वी है इसको दो भागों में बांटती है, आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है। तो ये जो भूमध्य रेखा है, ये इस पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो तपता है ये वाला जो रीजन है इसके आसपास का, यानी इतना ऊपर और लगभग इतना नीचे, ये क्या करता है, तपता है। जब सूरज की गर्मी इतनी तेज तेज पड़ेगी, तपेगा वो, तो अब स्किन का कलर क्या हो जाएगा बताओ, डार्क हो जाएगा। स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो इसलिए तुमने गौर किया अभी, वहाँ जो बच्चे जिनकी तस्वीरें दिखी वो सब क्या है बताओ, डार्क हैं। ऐसी तुमने 10th क्लास में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो 300 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा वो कंट्री, ठीक है ना। और वहाँ उनका जीवन जो था वो पशुओं से भी बदतर था। उनसे ऐसा काम लिया था जैसे पशुओं से काम लेता ना, बैलों से, ऊंट से, उस तरह का। यानी बस बैल और ऊंट को क्या करते हैं बताओ, हम कोई सुविधा देते हैं क्या, कुछ नहीं देते, सिर्फ खाने के लिए देते हैं, जिससे वो जिंदा रहे। बैल और ऊंट के लिए मानव क्या करता है बताओ, कोई फैसिलिटी देता है क्या, कुछ नहीं देता, है ना। सिर्फ इतना देता है कि वो क्या रहे, जीवित रहे। क्यों देता है, क्योंकि उससे काम लेना है। सेम स्थिति किनकी थी बेटा, अफ्रीका के अंदर जो वहाँ के मूल निवासी थे, है ना। एक अपन ने उसमें पढ़ा था, अपार्थियड के बारे में पढ़ा था, रंग भेद के बारे में, आया, याद आया आपको, है ना, रंग भेद के बारे में पढ़ा था, अपार्थियड के बारे में पढ़ा था। तो यानी वो जो लोग थे, यूरोपियंस जो थे, ये पूरे संसार में बस गए। यूरोपियंस जहाँ जहाँ कंट्रीज प्राकृतिक रूप से समृद्ध थे, प्राकृतिक रूप से समृद्ध का मतलब जानते हो ना, जहाँ पे क्या निकलता हो, लोहा निकलता हो, तांबा निकलता हो, कोयला निकलता हो, धातुएं निकलती हों, वो समृद्ध होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ थी, भारत भी कहते हैं पहले सोने की चिड़िया था, हमारे भारत में भी खूब सारे माइंस मिनरल्स निकलते थे, ठीक है ना। तो अंग्रेज जो थे, यूरोपियंस थे, ये उन जगहों पे नहीं गए जहाँ पे क्या नहीं था, कुछ काम की चीजें नहीं थी, है ना। उन्होंने उन जगह को सेलेक्ट किया जहाँ पे उनके उद्योगों के लिए क्या निकलता हो, कच्चा माल निकलता हो, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि अफ्रीका में से क्या गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे काफी बड़ा जो हिस्सा है, इसमें सूरज की किरणें कैसी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तपता है वो बुरी तरह से वो एरिया, है ना। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो धूप की वजह से स्किन का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है ना। इसलिए आपने देखा कि जितने बच्चे अपन को नजर आए वो सब कैसे थे, ब्लैक कलर के थे वो, ठीक है ना। तो ये तो स्किन का कलर है, इसमें कोई वो थोड़ी है भाई, ठीक है। तो अब हम एक दूसरी चीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें डिस्कस करके बताया बेटा कि हम पहले पूरा जो गरीब देश थे, या गरीब ये मान के चलो उन्हें बनाया गया, वो सब राजनीतिक रूप से गुलाम थे, जिसमें भारत भी शामिल था, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे 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 देश क्या होते चले गए, आजाद होते चले गए, ठीक है ना। उन्होंने राजनीतिक आजादी अपनी प्राप्त कर ली। अब क्या हो रहा है बेटो, एक विशेष प्रकार की चीज वापस से आ गई है, यानी अब हम राजनीतिक रूप से गुलाम तो नहीं है, लेकिन हम धीरे 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 आर्थिक रूप से गुलाम होते चले जा रहे हैं। भाई दो ही तरह की तो गुलामी होती है, एक तो हम किसी से राजनीतिक, हमारे ऊपर कोई राजा है बन के रहे, तो हम उसके गुलाम हो गए। दूसरा, हमने कर्जा ले लिया किसी से, तो भी हम गुलाम हुए कि नहीं हुए, उसकी सारी बातें क्या करनी पड़ेंगी, हमको माननी पड़ेंगी, जिससे हमने क्या लिया है, कर्जा लिया है ना। तो ये एक सोचने का विषय है बेटा कि दुनिया के कुछ देश इतने अमीर क्यों हैं और कुछ देश इतने गरीब क्यों हैं, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गरीब देश हैं उन्हें जानबूझ के गरीब बना के रखा गया है ना। उनकी जो, जैसे एक कहते हैं ना बेटा, हाथी का जो बच्चा होता है उसको बचपन जैसे उसका जन्म हुआ उस समय एक सांकल से बांध दो,
हाथी के बच्चे को मोटी सांकल से पैर में बांध दो, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा बताओ, और उसको कोई खंबे से बांध दो तो वो तड़फड़ाएगा, और फिर बाद में क्योंकि वो तोड़ नहीं सकता, बच्चा है वो, तो वो बैठ जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से उसको वहीं पे ही खाने के लिए देते जाओ, 2-5 साल बाद फिर उस बच्चे को धीरे धीरे तुम भले ही सांकल जो है उसको छोटी करते चले जाओ। पहले तुमने क्या सांकल थी बताओ, मोटी सांकल यूज करी थी उसके लिए, है ना, क्योंकि वो पहली बार गुलाम बना, रोका आपने उसको, उसने तड़पाया वो, है ना। धीरे धीरे जब उसको ऐसा लगने लगा भाई अब मैं इसको क्या नहीं कर सकता, नहीं तोड़ सकता, फिर आप उस सांकल का जो साइज है वो क्या करते चले जाओ, छोटा करते चले, यानी उसको हल्का करते चले जाओ, तो भी वो क्या करेगा बताओ, उस सांकल को तोड़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे तुम एक रस्सी भी बांध दोगे ना, पतली डोरी बांध दोगे उसके पैर में, तो भी वो उस डोरी को तोड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं तोड़ पाएगा बताओ, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं नहीं तोड़ सकता, है ना। तो हमारी उसकी मानसिक स्थिति बन गई ना ऐसी, क्योंकि शुरू से बचपन से ही उसने क्या किया, वो देखा था। तो जो विचारक हैं, चिंतक हैं, वो इस बात पे लेके चिंतन में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोग हैं, जो गरीब देशों में लोग रह रहे हैं, कहीं इन्हें मानसिक रूप से तो गरीब नहीं बना दिया गया है कि ये सोच ही नहीं सकते कि आगे भी बढ़ा जा सकता है। अब तुम देखो बेटा, ये जो यूरोप के कंट्री हैं, अमेरिका जो है, तो क्या ऐसा कोई बहुत बड़ी विशेष चीज़ है कि यहाँ पे कि ये तो इतने अमीर हैं और बाकी देश इतने गरीब हैं, है ना। तो मैं तुम्हें अभी एक मेरी मित्र हैं, एक मैडम हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर करी इनकी, क्या नाम है इनका, इब्राहिम, हाँ मैं भूल गया, वापस देख लेते अपन, है ना। इब्राहिम क्या नाम था, ट्रोरे, इब्राहिम ट्रोरे। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये, अफ्रीका में एक कंट्री है छोटा सा जिसका नाम, जोर से बोलो, हाँ बुर्किना फासो, उसके क्या है ये, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें ये इनकी वो पढ़ाता हूँ बच्चों। अब चित्र देख लिया तुम लोगों ने इनका, हाँ। अब देखो तुम सब बच्चों को ये देखो इसको बेटा, हाँ मैंने तुम्हें एक पॉवर्टी के चित्र भी दिखाए, है ना, आप देख पा रहे हो कितनी निपट गरीबी है ना। आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि कितने गरीब जो है ना ये कंट्रीज हैं। एक भी चित्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि भाई स्थिति कैसी है, अच्छी है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, ये मैडम है मोनिका शर्मा, ये लिख रही हैं, विषय अलग हो सकते हैं पर ऐसे प्रश्न मेरे देश के नागरिकों के मन में भी हैं। ये इब्राहिम, क्या नाम है पूरा, ट्रोरे के भाषण का अंश है ना ये, उसका भाषण का अंश है ये। और देखो ये CNN, BBC, France 24, इन पे प्रसारित हुआ है ये, ठीक है ना। मैं तुम सबको देख रहा हूं, ये बेटा उन कंट्रीज को संबोधित कर रहा है जो आज गरीब देशों को गुलाम बनाए हुए हैं आर्थिक रूप से। किससे, आर्थिक रूप से। आपने देखा बेटा, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो आप कोल्ड क्रीम, इतनी सी डिब्बी जो है वो करीब कितने रुपए की आती है, 50-60 रुपए की आती होगी ना, ठीक है ना। शैम्पू, अच्छी जो ब्रांडेड कंपनी है जैसे पॉन्ड्स वगैरह की है उनकी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। दूसरा जैसे शैम्पू है, ठीक है ना, डव का या लॉरियल के जो शैम्पू आते हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड हैं, है ना, उसका वो जो पैकेट है वो इतना बड़ा पैकेट कम से कम 100 रुपये, 100-150 रुपये का आएगा, ठीक है ना, जिसका वजन कितना है
100 ml। कितना वजन है? 100 ml। ठीक है। गेहूं कितना वजन, क्या भाव चल रहा है? मोटा मोटा 25-30 रुपए किलो मान लो। ठीक है। तो 150 रुपए में 6 किलो गेहूं आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? 6 किलो गेहूं। और वो कितनी आ रही है बताओ? वो 100 ग्राम आ रही है। ठीक है। आप ये देखो, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण लो आप, कोका कोला, है ना। कोका कोला की 250 ml की, है ना, जो बोतल है वो कितने रुपए की आती है? मोटा मोटा बता दो, कितने रुपए की बेटा? 65 रुपए की? 20 की तो नहीं आएगी बेटा। 40-50 रुपए से कम नहीं आएगी। कितने की? 40 रुपए की। 40 रुपए की कितने ml की है? 250 ml की है। ठीक है। 250 ml की 40 रुपए की, तो 250 को 4 से गुणा करो तो 1 लीटर आ जाएगा ना। तो कितनी होगी? 4 चौका 16, 160 रुपए लीटर पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या हुआ उसका? उसकी कीमत क्या आई? 160 रुपए लीटर। ठीक है। हमारा जो दूध है वो उसकी क्या कीमत है बताओ भाई? अगर सरस डेयरी का दूध लेते हैं अपन, तो गोल्ड वाला दूध भी ले लो तो वो कितने रुपए का है? गोल्ड 33 का आता है, तो आधा लीटर की थैली है वो, तो 33 दूनी 66 कर लो, है ना। समझ गए नहीं समझे? 66। तो एक तरह से ये मान के चलो कि 1 लीटर कोका कोला में 3 लीटर दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देखो कि उस कोका कोला में आखिर है क्या? उसके अंदर पानी है और चीनी है और कुछ केमिकल है। समझ रहे हो आप लोग? क्या है बताओ? पानी है और चीनी है और थोड़ा सा क्या है? केमिकल है। ठीक है। पानी की कीमत नगण्य है। पानी हमारे यहाँ मुफ्त में ही है, ये मान के चलो। कितना कितना सा बहुत सस्ता पानी है। बिजली का पानी का बिल कितना सा आता है? कुछ नहीं आता। चीनी, उसमें कितनी डालोगे? 1 लीटर में कितनी चीनी डालोगे? ज़्यादा 100-150 ग्राम मान लो आप। ठीक है ना। 150-200 ग्राम मान लो। 200 ग्राम चीनी की कीमत कुछ भी नहीं है। उस थोड़े से केमिकल ने उसकी कीमत को क्या कर दिया? इतना बढ़ा दिया। प्लस उसकी मोनोपोली है बेटा उस कंपनी की, कि आप कोका कोला ब्रांड नेम से बिकता है। मानते हो ना आप इस चीज़ को? तो एक तरफ देखा हमने कि 1 लीटर जो कोका कोला है, जिसमें कुछ भी नहीं है, पानी है, जो पानी और चीनी और केमिकल है ना। और उसके बदले में 3 लीटर हमको क्या मिल रहा है? दूध मिल रहा है। 3 लीटर दूध पैदा करने के लिए एक गाय अगर 3 लीटर दूध, तो उसकी कितनी सेवा करनी पड़ेगी, उसकी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 3 लीटर दूध आपको मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो अमीर देश हैं, ये इन चीज़ों, इन छोटी छोटी जो चीज़ें, इनसे ही क्या बनते चले जा रहे हैं? वो अमीर बनते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। और जो गरीब देश हैं वो क्या रहे होंगे? वो रह रहे गरीब के गरीब ही बने हुए हैं। ठीक है। और छोटा सा एग्जाम्पल इसका लो तुम, मोबाइल का लो, सॉफ्टवेयर्स का लो। ठीक है ना। मोबाइल, इंटरनेट का उदाहरण लो आप। किसका उदाहरण ले लो? इंटरनेट का। अब आप देखो कि हर महीने हमको करीब 250 रुपये, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का 250 रुपये का रिचार्ज मान के चले अपन। ठीक है ना। हर महीने का है बेटा 300 हो गया क्या? हाँ, 300 रुपये मान लो। और घर में अगर बेटा 4 सदस्य हैं, 4 लोगों के पास तो मोबाइल होगा ही। माना 6 लोग हैं, उनमें से 4 लोग के पास मोबाइल होगा, तो 300 चौका 1200 रुपये, है ना। 1200 रुपये हर घर से जा रहा है। ठीक है। अब आप देखो बच्चों, 1200 रुपये हर घर से जा रहा है, और हर घर में मोबाइल्स हैं। पूरे राज्य में मोबाइल हैं, पूरे कंट्री में मोबाइल हैं, है ना। 3 लीटर दूध के लिए तो आपको उस गाय को रोज आपको खाना खिलाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 3 लीटर दूध मिलेगा। मोबाइल में क्या है बताओ? एक बार टावर लगा दिया, समझ गए ना आप, केबल बिछा दी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ किसका खर्चा है?
मेंटेनेंस का, कहीं छोटी मोटी जो मेंटेनेंस है उसका खर्चा है। तो अब तुम सोचो, एक घर से 1200 रुपये, ठीक है ना, और या ऐसे मान लो आप, भारत की आबादी 140 करोड़ है। कितनी है? 140 करोड़ आबादी है, ठीक है। तो 140 में से कितने लोगों के पास मोबाइल मान के चले अपन, कितने परसेंट लोगों के पास मान के चले? आधे से ज्यादा के पास तो मोबाइल होंगे ही ना, कम से कम, है ना, ठीक है ना। चलो मैं कह रहा हूँ तुम आधे लोगों को ही मान लो भाई, आधे लोगों के पास क्या है? मोबाइल है, स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ हुआ। अब 140 करोड़ करना है ना अपन को, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। 140 करोड़ ये हो गया, है ना। इसके आधे अपन ने किए तो कितना आ गया बताओ? 70 करोड़ आ गया। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 70 करोड़, ठीक है। 70 करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। एक का कितना दिया तुमने? 300 रुपये बताया ना एक व्यक्ति का, कितना बताया? 300, ठीक है ना। तो 7 दिया 21, ठीक है। 21 के आगे कितनी जीरो हो जाएंगी बताओ? 3 और 2 5 और 2 7 रख, 8 और 2 10 हो जाएंगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, है ना। तो अगर इसको करूं मैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 21 अरब रुपया पर मंथ। 21 अरब रुपया पर मंथ हम किस पे खर्च कर रहे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, मोबाइल पे। अब तुम ईमानदारी से बताओ, क्या 21 अरब खर्चा आ जाता है क्या उस मोबाइल कंपनी का, जो भी मोबाइल कंपनी मिलके ये प्रोवाइड कर रही है? नहीं आता। समझो आप लोग, ठीक है। तो हम क्या बन गए बेटा? आर्थिक रूप से गुलाम बन गए कि नहीं बन गए? अब चूंकि ये क्या है, एक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया, इससे पीछे भी नहीं हट सकते हम। इससे भी आज अगर हम सोचें कि भाई नहीं, हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं, तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि हम इंटरनेट के बिना हमारा काम चल सके। आज जितना भी नेटवर्किंग है वो सब किससे चल रही है? इंटरनेट से चल रही है ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ बेटा, कि ये जो दुनिया के जो शीर्ष देश हैं, जो समझ, वैसे जिनको होशियार मानते हैं अपन, वो इन चीज़ों के सहारे आज पूरे विश्व पे क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। पहले राज कैसा था? राजनीतिक था। आज राज कैसा है? आर्थिक राज है, ठीक है ना। आपका ये जो नेटवर्क, ये जो कंप्यूटर है, इसमें विंडोज आता है ना। विंडोज क्या है बताओ? सॉफ्टवेयर है ना, जो अमेरिका की कंपनी है। अब उसने सॉफ्टवेयर बना दिया, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं, लेकिन एक बार बन गया उसके बाद फिर तो लाइसेंस बेचने वाली चीज है ना। अब जैसे छोटी सी बात है कि तुम मुझे बताओ, मोबाइल टावर किसी नए शहर में लगाए, ठीक है ना। तो पहले उस शहर में 1,000 कनेक्शन दिए, तो उसके बाद फिर 1,000 कनेक्शन उसने और दिए, तो बाद वाले 1,000 कनेक्शन देने के लिए कुछ अलग से कुछ करना पड़ा क्या उसको? नहीं करना पड़ा। तो यानी उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसको एडिशनल कोई खर्चा नहीं करना होता, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं अपन किस पे? हथियारों पे आते हैं, आर्म्स वाले। अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, मिसाइल्स वगैरह हैं, है ना। ये जो टैंक हैं जिनसे लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब कौन बनाते हैं बताओ? जो विकसित देश हैं। एक रफाल एयरक्राफ्ट का नाम तुमने सुना होगा, जो बहुत समय चलता है, रफाल रफाल। वो फ्रांस का विमान है। कहाँ का है वो? फ्रांस। फ्रांस कंट्री जो है वो भारत के राज्य, किसी एक राज्य से भी छोटा है। एक राज्य से भी क्या है? छोटा है ना।
अमेरिका जो है, आगे बेटा, अमेरिका जो है वो अनेक उनको क्या देता है, पूरे संसार भर के देशों को क्या देता है, वो हथियार देता है। और हथियार जब बेचेगा तो अपनी अपनी मनमर्जी की कीमतों पे देगा कि नहीं देगा वो? आपको क्या पता कितने का माल है इसके अंदर, आप तो जो दे रहा है वो लेना ही पड़ेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आपको जितने का मिलेगा उतने का ही लेना पड़ेगा, जब तक कि आप खुद का नहीं बना लो, ठीक है ना। तो ये एक चिंतन का विषय है बेटा कि हम हम भारत भी गरीब देशों में आता है कि नहीं आता है? भारत और जो अन्य दुनिया के जो गरीब देश हैं, क्या वो वाकई गरीब हैं या वो गरीब बने हुए हैं सोच की वजह से? ठीक है, तो देखो उनका जो ये भाषण है उसका अंश है, तुम इसको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो। मैं तुम सबको देख रहा हूं, तो ये इब्राहिम ट्रूरो किसको कह रहे हैं बताओ? ये मैं तुम सबको देख रहा हूं, तुम किसको कह रहे हैं? हाँ, जो दुनिया के समृद्ध देश हैं, जिन्होंने दुनिया के गरीब देशों को आर्थिक रूप से क्या बना रखा है, गुलाम बना रखा है, उनको कह रहे हैं मैं तुम सबको देख रहा हूं, मैं तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं तुम्हारी हर तोड़ मरोड़ कर बताई गई बातों को संग्रहित कर रहा हूं। मैं इब्राहिम ट्रोरे हूं और आज मैं तुम्हारे नकाब उतार रहा हूं। मैं आज तुम्हारे क्या उतार रहा हूं, नकाब उतार रहा हूं। तुम्हारे जो तुमने नकाब पहना हुआ है दुनिया के सामने, उसको मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तुमने सही सुना, मैं जिसे तुम एक नौजवान सैनिक शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक उग्रपंथी कहते हो, जिसे तुम पश्चिम विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। यानी तुम लोगों ने मुझे किसका खिताब दे रखा है कि मैं पश्चिम विरोधी हूँ, मैं वेस्ट की जो कंट्रीज हैं, अमेरिका यूरोप, पश्चिमी देश किनको बोलते हैं, अमेरिका यूरोप को, तो तुम लोगों ने फतवा जारी कर रखा है कि मैं क्या हूँ, मैं विरोधी हूँ, पश्चिम विरोधी हूँ। मैं तुम्हें एक मैं जिसे तुम एक नौजवान शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक उग्रपंथी कहते हो, जिसे तुम पश्चिम विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब गुलाम तुम्हारा नहीं हूं, मैं राजनीतिक रूप से भी क्या हूं, आजाद हूं। इसलिए तुम मेरा माइक क्या नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। इस बार तुम अपने कैमरे नहीं हटा सकते, क्योंकि इस बार कैमरे मेरे खुद के हैं, माइक मेरा खुद का है, मेरी कंट्री का है। कंट्री का क्या नाम बताया? हाँ, बुर्किना फासो, उस कंट्री का है खुद का। इसलिए तुम माइक बंद नहीं कर सकते, कैमरा भी नहीं हटा सकते। इस बार तुम्हारे संपादक भाषण को काट नहीं सकते। जो दूसरे लोग होते हैं तो वो तो भाषण को काट काट सकते हैं ना, जो ऐसा लगेगा भाई हाँ ये पश्चिम विरोधी है, इस अंश को क्या कर दो, इसमें से हटा दो। इस बार तुम्हारे संपादक इस भाषण को काट नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया अब नहीं रही जिस पर तुम्हारा एकाधिकार था। अब करोड़ों लोग ये बात सुनेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। अब्राहम ट्रूरो कह रहे हैं बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरे। बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरने का मतलब क्या है? जैसा कि तुम लोगों को दिखाना सुनाना चाहते हो, बिना तुम्हारे झूठों में लिपटी, बिना तुम्हारी गंदगी में सनी, मैं 34 साल का हूँ। मैं अपनी जिंदगी के हर दिन मैंने अपनी जिंदगी के हर दिन तुम्हारे झूठों में बिताए। तुमने जो झूठ फैला रखा था उस झूठ में बिताए मैंने। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका देखा करता था, हमेशा वही तस्वीरें, मक्खियों से घिरे बच्चे, सूखी जमीनें, हथियार, मौत, यही है अफ्रीका। उन्होंने हमें बताया, किन्होंने बताया? अमीर देशों ने बताया कि यही अफ्रीका है। अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान लिया। मैंने उसका उदाहरण दिया था ना आपको, हाथी के बच्चे का, है ना। तो क्योंकि बचपन से अगर किसी को यही चीज दिखाओगे तो वो मान बैठेगा कि हाँ ऐसे ही हैं हम, ठीक है। तो
यही है अफ्रीका, उन्होंने हमें बताया अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी, हमें अपनी धरती से, अपने लोगों से शर्म आने लगी। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, सवाल किए और मुझे समझ आया कि जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया वो असली नहीं था। जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया वो असली नहीं था। जो कहानी तुमने हमें सुनाई वो एक झूठी थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक स्क्रिप्ट थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। तुमने अफ्रीका को कैसा दिखाया, कैसे बेचा, जैसे हम इंसान ही न हो। ठीक है ना। आज भी बेटा आपको पता है बहुत सारे लोग है ना, यूरोपियंस, जो विदेशी लोग हैं ना, यहाँ आते हैं ना, वो कभी तुमको देखना, वो गौर करना कि मैं ये नहीं कह रहा बेटा सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन होते हैं ऐसे गंदे लोग भी होते हैं जो यहाँ आएंगे तो वो हमारी अच्छी जो चीज़ें हैं ना उनको क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ की किसको देखेंगे, वो गरीबी को देखेंगे, है ना, उसको देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे और वहां जाके दिखाएंगे देखो भारत में कितनी गरीबी है। समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है। तो तुम्हें शायद कुछ बच्चों को याद होगा बेटा, एक मैडम थी यहाँ आई थी, इंग्लैंड से आई थी। हमने शुरू शुरू में उनके आगे पलक पावड़े बिछाए, है ना। वो कह रही थी कि हम तुम्हारी हर सहायता करेंगे, है ना। फिर उनका धीरे धीरे हमें रूप पता चला। वो चाहती थी कि हम हर दिन यहाँ की गरीबी के फोटो, है ना, वो कहती थी कि तुम बच्चों को रोजाना सुबह दूध दो और केला दो, ठीक है ना, और इनके फोटो खींच के हमें भेजो। मैंने कि हमारे बच्चे कोई भिखारी थोड़ी ही है ये जो इनको हम दूध और केला दें। हमने तो एक छोटा सा काम लिया कि हम इनको पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ के ये जिस दिन अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे उस दिन हम मान लेंगे भाई हमारा काम हो गया। ठीक है। तो समझ रहे हो आप लोग, हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है। देखो वही ये चीज कहना चाह रहे हैं, मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, सवाल किए और मुझे समझ आया कि जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया वो असली नहीं था। जो कहानी तुमने हमें सुनाई वो एक झूठी थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक स्क्रिप्ट थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। तुमने अफ्रीका को कैसा दिखाया, कैसा बेचा, जैसे ऐसे जैसे हम इंसान ही न हो। पकड़ पा रहे हो कहाँ चल रहे हैं अपन। जैसे हम किसी जंगल के जानवर हों, ऐसे दिखाया तुमने हमको, जैसे कि हम किसी जंगल के क्या हो, जानवर हों। जैसे हम तुम्हारे इंतजार में पड़े हुए बेचारे हों, यानी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारी स्क्रीन पर वही कहानी, भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अराजकता। जब कोई अफ्रीका कहता है तो तुम्हारे शब्दकोश में, डिक्शनरी में और कोई शब्द ही नहीं होता। ना उम्मीद, अफ्रीका का मतलब ना उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं। ना सफलता, ना विकास, ना प्रतिरोध, ना इज्जत, ना गर्व, ना जी। मैं मैं तुमसे पूछता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, ले मॉन्डे, ये बहुत बड़े अखबार हैं बेटा, यूरोप के, अमेरिका के बड़े अखबार हैं ये, जो दुनिया में खबर छापते हैं। तो उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुमसे पूछता हूं, क्या पूछ रहे हैं वो, कभी अफ्रीका की कामयाबियों को अपनी हेडलाइन बनाया तुमने? तुमने सिर्फ क्या दिखाई अफ्रीका की, गरीबी दिखाई, बेरोजगारी दिखाई, अराजकता दिखाई, युद्ध दिखाए, भ्रष्टाचार दिखाया। ठीक है ना। क्या तुमने कभी उनकी कामयाबियों को दिखाया? क्या कह रहे हैं, कभी अफ्रीका की कामयाबी को अपनी हेडलाइन बनाया? कितनी बार तुमने रवांडा की टेक्नोलॉजी क्रांति के बारे में लिखा, यानी रवांडा में टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई लेकिन तुमने एक शब्द भी उसके बारे में नहीं लिखा। कितनी बार तुमने इथियोपिया के पुनर्नवीकरण प्रोजेक्ट को दिखाया? इथियोपिया कंट्री है, ये सब कंट्री जिनके नाम आएंगे ये सब कहाँ के हैं बताओ, अफ्रीका के हैं, है ना। तो इनमें बड़े बड़े काम हुए हैं,
लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने इनको तवज्जो ही नहीं दी, इन चीजों को तुमने दिखाया ही नहीं। तो तुमने कितनी बार रवांडा की टेक्नोलॉजी की क्रांति के बारे में लिखा, कितनी बार तुमने इथोपिया के पुनर्नवीकरण प्रोजेक्ट को दिखाया, कितनी बार तुम्हें बोत्सवाना की लोकतांत्रिक सफलता की तारीफ की, अर्थात तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कितनी बार कहना चाह रहे, इसका मतलब क्या कह रहे हो, तुमने एक बार भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। कितनी बार तुमने केन्या की एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी सुनाई, नहीं, तुम लोगों ने नहीं सुनाई, नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारी स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता, जो तुम दिखाना चाहते हो उसमें ये चीज़ क्या नहीं बैठती, फिट नहीं बैठती, इसलिए तुमने इनमें से कुछ भी चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की, कुछ भी चीज़ तुमने नहीं छापी। नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारी स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। तुम्हारे अफ्रीका की कहानी में अफ्रीका सफल नहीं हो सकता। तुम्हारी जो अफ्रीका की कहानी है वो अफ्रीका सफल हो ही नहीं सकता, अफ्रीका असफल है तुम्हारे लिए। अगर अफ्रीका को मदद की जरूरत नहीं है तो तुम कैसे हस्तक्षेप करोगे? अगर अफ्रीका को जरूरत ही नहीं है तुम कैसे हस्तक्षेप करोगे? अगर हम पिछड़े नहीं हैं तो तुम हमें नीचा कैसे दिखाओगे? क्या कभी तुम्हारे किसी संपादक, किसी रिपोर्टर ने ये सोचा है दुनिया की सबसे अमीर जमीनों पर बसे लोग गरीब क्यों हैं? आया देखो बेटा, ये जो अफ्रीका के जो जिनके नाम आए हैं ये दुनिया की क्या है, सबसे अमीर जमीन है। देखो कितनी बड़ी लाइन है, क्या कह रहे हैं वो, क्या कभी तुम्हारे किसी संपादक, किसी रिपोर्टर ने ये सोचा है दुनिया की सबसे अमीर जमीनों पर बसे लोग गरीब क्यों हैं? यानी ये जो दुनिया की सबसे अमीर जमीन है इन पे ये लोग गरीब आखिर क्यों हैं? तो लीजिए असली आंकड़े मैं बताता हूं तुम्हें। इब्राहिम ट्रूरो कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूं कि असली आंकड़े क्या हैं। दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। दुनिया का, किसका? हाँ, दुनिया का 70% कोबाल्ट किसके पास है? अफ्रीका के पास है। दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। तुम्हारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार इसके बिना नहीं चलेंगे, कोबाल्ट यूज होता है उसमें। वो कहाँ से आ रहा है बताओ? अफ्रीका से आ रहा है। कैसे गरीब है वो बताओ? वो गरीब देश नहीं है। ठीक है, दुनिया का 70% कोबाल्ट किसके पास है? अफ्रीका के पास है। तुम्हारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार इसके बिना नहीं चलेंगे। ये कोबाल्ट कांगो से आता है, कांगो कंट्री है ना, ये कांगो से आता है, लेकिन वहाँ के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते, इतने गरीब हैं। देखो जो मोबाइल से, जिससे मोबाइल बन रहा है वो चीज है वहां पे, लेकिन वो मोबाइल नहीं खरीद सकते। दुनिया का 90% प्लेटिनम अफ्रीका से, 90% प्लेटिनम किसमें है? अफ्रीका में है। दुनिया का 90% प्लेटिनम अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, और वहां के लोग बेरोजगारी में डूबे हैं। 30% सोना, 30% बहुत बड़ी बात होती है, दुनिया का 30% सोना, 30% सोना माली, बुर्किना फासो, घाना, बुर्किना फासो नाम आया ना इस कंट्री का, बुर्किना फासो, घाना, तंजानिया, इन देशों में है। सोना नदियों की तरह बहता है, यहाँ इन देशों में सोना नदियों की तरह बहता है, लेकिन लोग गरीबी में तैर रहे हैं। लोग किस में तैर रहे हैं? गरीबी में तैर रहे हैं। 65% हीरे, 65% हीरे दुनिया के, वो बोत्सवाना, अंगोला, कांगो, सियरा लियोन, इन देशों में निकलते हैं। आप देखा ना बेटा, किस किस के नाम आए? कोबाल्ट, प्लेटिनम, सोना और हीरा। 65% हीरे बोत्सवाना, अंगोला, कांगो, सियरा लियोन, अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर $1 रोज कमाते हैं। अरबों डॉलर का क्या निकलता है? हीरा निकलता है रोज का, लेकिन मजदूर कितना कमा रहे हैं? मात्र $1।
35% यूरेनियम, बहुत बड़ी बात है, दुनिया का 35% यूरेनियम निकलना, 35% यूरेनियम नाइजर, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये सब अफ्रीका की कंट्री है ना, उसमें निकलता है 35% यूरेनियम। पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से जलती हैं। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ना, यूरेनियम, जो ये नाभिकीय होते हैं ना प्लांट जो होते हैं, भाई बिजली एक तो कोयले से बनती है, एक पानी से बनती है ना, और एक किससे बनती है, यूरेनियम, ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन होता है, उससे ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा से बिजली बनती है। तो क्या कह रहे हैं वो, पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से जलती हैं, पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से जलती हैं, लेकिन हमारे गांव में बिजली नहीं है। अफ्रीका के गांव में क्या नहीं है, बिजली नहीं है। लगता है आपको कि जो ये दुनिया के देश गरीब देश हैं, क्या ये वाकई गरीब हैं? नहीं, इन्हें गरीब बना के रखा गया है, ठीक है ना। और तुम पूछते हो अरे अफ्रीका गरीब क्यों है, ये सही सवाल ये है। तुम कहते हो कि अफ्रीका गरीब क्यों है, सही सवाल तो ये है, अफ्रीका को इतना अमीर होते हुए गरीब कैसे बनाए रखा गया, अफ्रीका इतना अमीर होते भी उसे गरीब कैसे बनाए रखा गया। जवाब है, उपनिवेशवाद कभी खत्म नहीं हुआ। उपनिवेशवाद समझते हो ना, जब एक देश का राज किस पे होता है, दूसरे देश पे होता है। जैसे जब अंग्रेज हमारे देश पे राज करते थे तो हम अंग्रेजों का क्या थे, उपनिवेश थे, है ना, हम ब्रिटेन की क्या थे, कॉलोनी थे हम लोग। तो क्या कह रहे हैं वो, अफ्रीका को इतना अमीर होते हुए गरीब कैसे बनाए रखा, जवाब है, उपनिवेशवाद कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस रूप बदला। क्या बदला उसने, रूप बदला, ठीक है। अभी मैं भूल जाऊंगा तो मैं बताने चाह रहा हूँ कि कुछ उदाहरण मैंने तुमको दिए, ऐसे कुछ उदाहरण तुम्हें बताने हैं। मैंने किस किस का उदाहरण दिया बताओ, कोका कोला का उदाहरण दिया तुमको, है ना। कोका कोला हमारी कंट्री की नहीं है कंपनी। आप सोचो बेटा, कोका कोला इंडिया से कितना रुपया पर डे बाहर जा रहा होगा, सोचो आप। अभी देखा है अपन ने, 40 रुपये बताया तुमने, 160 रुपये। तुम बताओ ईमानदारी से बताओ, 160 रुपये में उसकी कीमत कितनी होगी कोका कोला की, उसकी जो लागत है जो बन रही है वो मुश्किल से 15-20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। कितना, सारा खर्चा मिला लो 15-20 रुपये, कितना, 160 में से 20 रुपये निकाल दो, कितने रुपए बचे, 140 रुपये। अब तुम सोचो कितना कोका कोला पर डे इंडिया में कंज्यूम हो रहा है, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है बताओ, ये विदेशों में जा रहा है ना। तो वो तो अमीर है और दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं बताओ, अमीर होते जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण किसका दिया मैंने तुम्हें, किसका, शैम्पू का उदाहरण दिया, ठीक है ना। जो कॉस्मेटिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स की यूज जो हो रहे हैं, और तुम मान ये देख सकते हो जो बड़े बड़े ब्रांडेड जो शोरूम होते हैं, आपने देखा है यहाँ पे MI रोड पे और इधर टोंक रोड पे जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उनमें जो बड़े बड़े शोरूम हैं, है ना, सादा जो चीज़ है वो तुम्हें 200 रुपये मिल जाएगी और वहाँ तुम लाओगे तो 1000 रुपये की मिलेगी। कितनी कीमत, 5 गुनी कीमत। मानता हूँ मैं, आ जाओ बेटा आ जाओ, आ जाओ। मानते हैं कि भाई उनकी क्वालिटी में अंतर होता है ना। मान लिया यार ठीक है, 2 गुनी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना, लेकिन 3 गुना तो वापस ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। और उनका कोई नहीं है यहाँ पे, सारा काम हम कर रहे हैं। किसी स्टोर में विदेशी माल बेचता हुआ मिलेगा क्या तुमको, बताओ मुझे। कोका कोला की बेचने वाला कोई विदेशी है क्या यहाँ पे, कौन बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं। कौन बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। पानी कहाँ से ले रहे हैं, भारत से ले रहे हैं। चीनी कहाँ से ले रहे हैं, भारत। मजदूर काम कर रहे हैं वो कहाँ के हैं बताओ, भारत के हैं। मान रहे हो आप इसको, शुद्ध पैसा कहाँ जा रहा है, मोबाइल सॉफ्टवेयर, लैपटॉप सॉफ्टवेयर, ये पैसा कहाँ जा रहा है, विदेश में जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न उठता है बेटा कि क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमें कुछ हमारी आदतों में सुधार करना चाहिए, है ना, कि जब हमारे पास दूध उपलब्ध है तो हम कोका कोला क्यों पिए, गन्ने का
रस हमारे पास उपलब्ध है तो हम कोका कोला क्यों पिए? हमारे इसमें हमारे ही देश में अगर अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो हम विदेशी ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदें? अच्छी कोई प्रोडक्ट हमारे देसी जो है वो बन रहा है तो हम 5 गुना महंगा क्यों खरीदें? तो देश से प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमको? तो देश प्रेम सिर्फ सेना में जाके नहीं दिखाया जाता, देश प्रेम ऐसे भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैंने तुम्हें दिए, तुम्हें इनकी लिस्ट बनानी है कि इन इन चीज़ों में हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखा बच्चों तुम लोगों ने, पहले किसका नाम आया, कोबाल्ट का नाम आया। कितना प्रतिशत कोबाल्ट, 70%, दुनिया का 70%। जिससे क्या चलता है कोबाल्ट से, बताओ? हाँ, फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, है ना, इनमें यूज होता है वो। दूसरे नंबर पे क्या चीज आया, प्लेटिनम। 90% प्लेटिनम अफ्रीका में है। जिससे क्या होता है बताओ? इसमें दिया नहीं, लेकिन ये भी क्या है, प्लेटिनम भी बहुत यूजफुल मटेरियल है। ठीक है, फिर किसका नाम आया, सोने का। फिर किसका नाम आया, हीरे का। फिर किसका नाम आया, यूरेनियम का। 35% यूरेनियम इनमें निकलता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अफ्रीका को इतना अमीर होते हुए गरीब कैसे बनाए रखा? जवाब है उपनिवेशवाद कभी खत्म नहीं होता। उपनिवेशवाद का मतलब समझ रहे हो ना, राज, एक देश का दूसरे देश में राज, वो उपनिवेशवाद है ना। उसका रूप बदल जाता है। क्या कह रहे हैं वो, उसने बस क्या बदला है, अपना रूप बदला है। ठीक है, किसान, जो बच्चे तुम में से किसान परिवारों से बिलोंग, उनको पता होगा कि जो बोने वाले बीज होते हैं वो कितने महंगे आते हैं। बाजरे की थैली लेके आना, है ना, वो 400 रुपए की आएगी। 1 किलो कितने की आएगी, 400 रुपए की। और 1 किलो बाजरा कितने का आ रहा है, 20 रुपए का। वो इतनी गुनी महंगी क्यों हो गई भाई? विचार करने लायक चीज है कि नहीं है? ठीक है, तो जवाब है उपनिवेशवाद कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस रूप बदला। पहले तुम हमारे देश पर कब्जा करते थे। पहले किस पे कब्जा करते थे, देश पे कब्जा करते थे। अब तुम कंपनियां खोलते हो। अब क्या खोलते हो तुम, कंपनी खोलते हो। ठीक है, अब तुम कंपनियां खोलते हो। पहले तुम जबरदस्ती लेते थे। पहले जब राजनीतिक होता है जबरदस्ती होती है, टैक्स दे, कर वसूलते हैं ना। क्या वसूलते हैं वो, कर वसूलते हैं। तो पहले जबरदस्ती लेते थे, पहले तुम जबरदस्ती लेते थे। अब तुम समझौते करवाते हो, एग्रीमेंट होता है। जो कोई कंपनी आती है तो वो क्या करती है बताओ, एग्रीमेंट करती है। ठीक है ना, कि उस जो प्रॉफिट होगा उसमें से इतना सा परसेंट यहाँ को देगी, बाकी वो कहाँ लेके जाएगी। अब तुम सीधी सी सोचो बच्चों, कोई अगर यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो क्या वो दया करके कर रहा है हमारे ऊपर? क्या उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होगा उसमें? उसका उद्देश्य क्या करना होगा, लाभ कमाना ही होगा। वही है बेटा, वो स्मार्ट हैं, कर रहे हैं। हम लोग स्मार्ट नहीं, हम दूसरी जो उलझे हुए हैं, है ना। हम लोग जाति धर्म इनसे ही ऊपर नहीं उठ पा रहे, मंदिर मस्जिद इनसे ही हम लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे। ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उससे ही हम ऊपर नहीं उठ पा रहे। और बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम गरीब के क्या बने हुए हैं, गरीब ही बने हुए हैं। पहले तुम जबरदस्ती कर लेते थे, अब तुमने समझौते करवाते हो। पहले तुम कोड़े से शासन करते थे, लाठी के बल पे शासन करते थे, अब तुम कर्ज देकर करते हो। आपको पता है भारत के ऊपर कितना कर्जा है? बहुत कर्जा, दिखाता हूं। टोटल फॉरेन डेट ऑन इंडिया आ गया ना, देख लो। देखो, डॉलर, डॉलर में है ये, है ना।
646.8, 650 मान लूँ इसको मोटा मोटा, क्योंकि ये आंकड़े 2 साल पुराने होंगे। क्या होंगे ये? 2 साल पुराने होंगे। कितना है बताओ? 650 बिलियन डॉलर है। कितना है? बिलियन डॉलर। तो बिलियन के मिलियन बनाऊंगा तो 1000 से गुणा करने पड़ेगा, मिलियन बन गए। और फिर मिलियन को वापस करूंगा तो 1000 से और गुणा करना पड़ेगा। तो ये इतने क्या हो गए? डॉलर हो गए। ठीक है। 65 के आगे कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। $1 अभी कितना रुपया है? 85। मोटा मोटा 80 मान लूँ। कितना मान लूँ? 80 मान लेता हूँ। ठीक है ना। 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 छिक्की 48 और 4 कितने हो गए? 52। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया ना 520 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 5200 करोड़ हो गया। कितना? 5200 करोड़ रुपया क्या है हमारे ऊपर? कर्जा है। कम है क्या? कम नहीं है। ठीक है। तो पहले तुम कैसे शासन करते थे? मस्त बेटा। कोड़े मार के, है ना, लाठी के बल पे शासन करते थे। अब तुम कैसे शासन कर रहे हो? कर्ज देकर। तो आर्थिक गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? क्या हो गए? आर्थिक गुलाम हो गए। मैं तुम्हें तारीख, नाम, आंकड़े देकर बताता हूं। ग्लेन और स्विट्जरलैंड की कंपनी कोवाल्ट निकालती है कांगो से। अब ये खुद के देश का उदाहरण दे रहा है। एक कंपनी है ये, जो कहाँ की है? स्विट्जरलैंड, यूरोप है ये। जो कांगो से क्या निकालती है? कोवाल्ट निकालती है। 2022 में कमाई $256 बिलियन, इतनी कमाई करी इसने कोवाल्ट निकालने में। ठीक है। टैक्स दिया कांगो को $500 मिलियन, यानी सिर्फ 0.2%। बाकी 98 वो 99.8%। भाई 0.2% 100 में से घटाओगे तो क्या आएगा बताओ? 99.8 हो गया ना। वो प्रॉफिट कहाँ ले गई? वो स्विट्जरलैंड ले गई। देख लिया ना आप लोगों ने। हाँ, 0.2% टैक्स दिया है भाई। अब आप देखो, रियो टिंटो ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की। गिनी में बॉक्साइट निकालती है। ये एल्यूमिनियम का एस होता है, बॉक्साइट। गिनी में, है ना, पापुआ न्यू गिनी, अफ्रीका का कंट्री है, वहाँ निकलती। 20 मिलियन टन हर साल निकालती है। गिनी को क्या मिला? प्रदूषण और कैंसर। कोवाल्ट ये जो है, क्या नाम बेटा, ये जो अयस्क निकलते हैं खानों में से, तो प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ की जनता क्या होती है फिर? हाँ, प्रदूषण से होने वाले नुकसान होते हैं उनको। तो यानी कहने का मतलब है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है? उनको नाम मात्र का हो रहा है, और नुकसान क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। टोटल एनर्जीज फ्रेंच ऑयल कंपनी है ये, फ्रांस की है ये, इस नाम से, टोटल एनर्जीज के नाम से। अंगोला, नाइजीरिया, कोंगो में तेल निकालती है ये। कांगो में 2022 में मुनाफा $36 बिलियन। लेकिन अफ्रीका में सिर्फ गंदे पाइपलाइन। अफ्रीका में क्या नजर आएंगे आपको? सिर्फ गंदे पाइपलाइन नजर आएंगे। एंग्लो अमेरिकन साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, अब लंदन में हीरे, प्लेटिनम, लोहा सब ले लिया और छोड़ गए 60 लाख बेरोजगार मजदूर। तो सब निकाल के ले गए साउथ अफ्रीका से। अब क्या रह गए? बेरोजगार मजदूर रह गए। तो ये सिर्फ बर्फ की नोक है। बाकी का क्या? छुपे हुए सौदे, सीक्रेट बैंक अकाउंट्स, टैक्स की चालबाजियां। हर साल
$88 बिलियन अवैध रूप से अफ्रीका से बाहर जाता है। तुम $45 बिलियन की मदद लिखते हो, पर कोई ये नहीं लिखता कि अफ्रीका मदद पाने वाला नहीं है, देने वाला है। क्यों गया तो वहीं से है भाई, वो पैसा कहाँ से गया है बताओ, वहीं से गया है। और वो आ किस रूप में रहा है, मदद। अर्थात मदद का मतलब वो ऐसे नहीं तुमको चुकानी नहीं है, वो कर्जा है। वो क्या है, कर्जा है, जो उनकी ब्याज दरों पे आपको क्या करना है, चुकाना है। ठीक है। तुम कैमरा जूम करते हो सूजे हुए पेटों पर। आ गया ना, किसको दिखाते हैं, बच्चों के सूजे हुए पेटों को दिखाते हैं, कुपोषण दिखाते हैं, गरीबी दिखाते हैं। तुम कैमरा जूम करते हो सूजे हुए पेटों पर, जबकि पर्दे के पीछे हर रोज टन के हिसाब से सोना, हीरे, तेल, यूरेनियम निकलता है। ये तुम्हारा है सिस्टम। भ्रष्टाचार फैलाओ, नेताओं को रिश्वत दो, है ना। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये कंपनियां जो वहाँ के लोकल कुछ लीडर्स होते हैं उनको पकड़ती हैं और उनको खूब सारा पैसा देती हैं। ठीक है ना, फिर कोई विरोध नहीं कर पाता उस चीज का। भ्रष्टाचार फैलाओ, नेताओं को रिश्वत दो, विदेश में अकाउंट खोलो, उनकी औलादों को अपनी यूनिवर्सिटी में भेजो। उनको कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को कहाँ भेजो, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजो, तुम क्यों टेंशन करते हो। सौदे करो 50-99 साल के कॉन्ट्रैक्ट। कितने साल के, 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 99 साल का। भाई इतने साल के तुम इसमें से यूरेनियम निकाल सकते हो। ठीक है ना, इतने साल तुम इसमें से कोबाल्ट निकाल सकते हो, इतने साल का एग्रीमेंट करते हैं और फिर लगातार दिन रात दोहन होता है। सौदे करो 50-99 साल के कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स से छूट, पर्यावरण और मजदूर नियमों की अनदेखी। पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है, मजदूरों की क्या दुर्दशा है, तुम्हें उससे कोई परवाह नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा, जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तुम कब्जा कर लेते हो। बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, सिर्फ खदान से लेके पोर्ट तक, खानों से लेके और पोर्ट तक, यानी वो बढ़िया मिलेंगी आपको। जहाँ खान है वहाँ से लेके और जहाँ तक वो माल लद के कहाँ जाएगा, दूसरे देशों में जाएगा, वो रोड शानदार मिलेगी आपको। ठीक है ना, वो अगर कोई वैसा है जल मार्ग है तो वो शानदार मिलेगा। बाकी देश का हाल खस्ता। वो शानदार क्यों मिलेगा बताओ, क्योंकि उसी रास्ते से उनको वो चीज़ें क्या करनी है, ले जानी है, ट्रांसपोर्ट करके ले जानी है। गांव तक सड़कें नहीं, स्कूलों में बिजली नहीं। सुरक्षा दो, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां हथियार दो, विरोध को आतंकी घोषित करो, मीडिया को चुप कराओ, लोकल पत्रकार खरीदो, विरोधी आवाजें दबाओ, बाहर की मीडिया को सिर्फ अराजकता दिखाओ। ये सिस्टम 100 साल से चल रहा है, तुम इसे नहीं देखना चाहते क्योंकि तुम खुद इसका हिस्सा हो। तो ये उनको कह रहा है, वो जो आया था ना वाशिंगटन पोस्ट जो अखबार थे, उनको कह रहा है कि तुम ये चीज़ नहीं छापोगे। तो देखा बेटा तुम लोगों ने कि जो हमको दिखता है वही सच नहीं होता, है ना। आज हम अफ्रीका को क्या मानते हैं बताओ, कि बहुत जो है ना गरीबी है, भुखमरी है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचने की कोशिश करता कि इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है क्या। ठीक है ना, नो डाउट बेटा, इसमें उदासी जो है, उदासीनता जो है वो वहाँ के, क्योंकि उनके अंदर अब जैसे ये व्यक्ति पैदा हुआ, ये लीडर है वहाँ का, प्रेसिडेंट है ना, तो ऐसे लोग पैदा नहीं हुए। अगर ऐसे लोग पैदा होंगे तो वो इस चीज़ का क्या करेंगे, विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम हमारे देश में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके कुछ छोटे छोटे उदाहरण मैंने तुम्हें दिए। ठीक है ना, और बताओ तुम कोई उदाहरण अगर कोई देना चाहो तो, इस तरह की कोई चीज़ जिसमें जिसकी कीमत वाकई में इतनी नहीं है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, विदेशों में जा रहा है। ठीक है ना, एंटरटेनमेंट के नाम पे भी देख सकते हो आप, एंटरटेनमेंट जो है उसमें विदेशी जो वो है, तो भी पैसा कहाँ जाता है बताओ, बाहर जाता है ना। अब ये कंपनी है जो टेलीविज़न की है, सोनी वगैरह, ये कहाँ की है बताओ, भारत की थोड़ी है ये सोनी। सोनी जो है वो भारत की नहीं है। सोनी टीवी देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे, है ना। हाँ,
तो ये कहाँ की कंपनी नहीं है बताओ? ये भारत की कंपनी नहीं है ना? तो ऐसे आपको हर क्षेत्र में उदाहरण मिलेंगे जो हमारे देश का पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है ना? तो कैसे रोका जाए इस पैसे को बाहर जाने से? अपन ने देखा था भाई, खुद हम हमारी आदतों में क्या करें? सुधार करें, है ना? जो चीज़ ऐसी हैं जिनसे अपन काम चला सकते हैं उन चीज़ों को, हाँ, कारों का देख लो तुम लोग, कार जो है सिर्फ टाटा को छोड़ दो तुम, ठीक है ना? बाकी सब कारें जो है ना, मैक्सिमम कारें कहाँ की हैं बताओ? सब विदेशी हैं, ठीक है? तो ये पैसा कहाँ जाता है बताओ? ये भी सब कहाँ जाता है? विदेशों में पैसा जाता है। एक आध तो बताओ यार, कोई उदाहरण तो, इनको सोचने दो हैं। जैसे ये वाले का लैक्मे, लैक्मे, लैक्मे एक ब्रांड है ना? हाँ, और कौन सा? लोटस, हाँ। तो ये सब कहाँ के हैं बताओ? विदेशी ब्रांड हैं। तो उनकी कीमत, क्या चीज़ बेटा? उद्योगों के लिए जो बड़ी बड़ी मशीन आती है, हाँ, तो भाई टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है बताओ? टेक्नोलॉजी, ठीक है ना भाई? पार्ट्स जो हैं उनके लिए जो कच्चा माल है वो तो दूसरे देशों से मंगाते हैं वो, लेकिन जो मशीनें जिन पर वो बनती हैं, मशीनें मशीनें जिन पर मशीनें बनती हैं, ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी किन के पास है? वो उन लोगों के पास है। तो उसके वजह से वो क्या कर रहे हैं बताओ? इतना सारा पैसा वो कमा रहे हैं, इसलिए वो क्या बने हुए हैं? अमीर बने हुए हैं, ठीक है ना? दूसरी बात ये बेटा कि उन उनकी सोच दूरगामी है, मैंने बताया ना आपको, उनकी जो सोच है वो आगे की सोच है। हम लोग क्या हैं बताओ? हम छोटी सोच में हैं, हम बहुत छोटे सीमा तक ही। अब तुम इन चीज़ों को बताओ, क्या क्या चीज़ है बेटा जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रही है? इसमें मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है ना, धर्म के आधार पे लड़ाई, कितना हिंदू मुस्लिम करते हैं अपन लोग, करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है? और बताओ, जातिवाद है, ठीक है ना, छुआछूत है, और जिनके आधार पे देश कमजोर है बेटा? बाहर के यहाँ पे आके अपनी, हाँ, यस, बहुत सारे इतने बड़े बड़े स्कूल्स इंग्लिश मीडियम जिनकी महीने की फीस जो है वो लाखों रुपया है। कितनी है? लाखों रुपया है, ठीक है ना? तो ये एक तरह से आर्थिक रूप से, और बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जहाँ हमारी ऊर्जा क्या है? वो जा रही है। उस ऊर्जा को कहाँ लगना चाहिए? सही दिशा में लगना चाहिए, लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा रही है ना? एक छोटा सा ये है, ये जो लड़का लड़की वाला जो चक्कर कहते हैं हम लोग, है ना, यानी बच्चों की जो ऊर्जा है वो कहाँ जा रही है बताओ? जो सकारात्मक कामों में लगनी चाहिए वो नकारात्मक चीज़ों में लग रही है, बस वो और कुछ सोच ही नहीं पाते इससे आगे जाके, है ना? ये जो प्राइम यूथ है हमारा, जो ये वाले ईयर्स हैं, इन ईयर्स को हम किस में यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, है ना? जबकि एक एक कुछ अंतर नहीं है बेटा, ये प्रकृति की बनाई हुई वो है मेल फीमेल, लेकिन हम पता नहीं, मानसिक जो है ना, हमारी मानसिक रूप से जो विकृतता है उसके आधार पे हम वो चीज़ देख ही नहीं पाते, है ना? हम इतना, आपने देखा होगा ना, कितने सारे मतलब जेलें भरी पड़ी हैं इनसे, कितने सारे रोज आप अखबारों में आते हैं ये सारी चीज़ें कि भाई उसने इस तरह का, तो ये सब क्या है बताओ? मेंटल कंडीशनिंग है ना हमारी, क्या है ये सब? मेंटल कंडीशनिंग है। आप लोग देखते ही हो रोजाना इस तरह के समाज के अंदर कितनी सारी चीज़ें तुम लोग गली मोहल्ले में देखते हो ना भाई, कि जो ऊर्जा किस में लगनी चाहिए? अच्छे कामों में लगनी चाहिए, लेकिन वो ऊर्जा को कहाँ कर रहे हैं? गलत कामों में उसको क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें रोक रही है ना हमें आगे बढ़ने से, हमको क्या कर रही है? ये रोक रही है, ठीक है? तो आज तुम्हारी छुट्टी दीदी की क्लास की जगह मैंने ले ली, तो मुझे अचानक से लगा कि तुमको ये चीज़ शेयर करनी, आज ही मैंने पढ़ा था ये, तो मैंने तुम लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ, ठीक है? अच्छा लगा सबको? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।